देखो अभी मैंने कंतारा चैप्टर 1 देखी ना, सो उसको शुरू में देखने के बाद मेरे को लगा कि भाई ये एवरेज से मूवी निकलने वाली या फिर अबव एवरेज जाएगी एंड लगेगा कि तुम लोगों को थोड़ा बहुत हिट देकर चली गई। लेकिन एंड जब मैंने इसका क्लाइमेक्स देखा, मैंने जब इसकी एंडिंग देखी, मेरे थॉट्स बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। एंड ये मूवी डेफिनेटली भाई अपग्रेड है कंतारा 1 से। कंतारा जो पहले आई थी, कंतारा चैप्टर 1 बाद में, ये कंतारा 1, यहाँ ये कंतारा चैप्टर 1 अपग्रेड वर्जन है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम लोग को, वो पहली मूवी थी, ये दूसरी मूवी है। अब बात लेके चले क्या क्या चीजें तुम लोग को इसके अंदर हिट कराने वाली दी गई है। भाई सच के अंदर इसके अंदर इंप्रूवमेंट है भी कि नहीं है। एंड इसकी ओवरऑल स्टोरी को बात लेकर चले तो भाई ये क्या कॉपी वन है पुरानी से, कि भाई पुरानी में जो चीजें चल रही थी उस हिसाब से चीजें तुम लोगों को इसके अंदर भी देखने को मिलेगी। बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होने की वजह से तुम लोगों को लगेगा कि भाई कुछ हैवी पना है, तुम्हारी हार्ट बीट्स ऊपर नीचे तो जरूर होंगी। एंड ऊपर नीचे नहीं हुई तब तुम लोगों ने पहली वाली मूवी नहीं देखी होगी, मे बी तब हिट हो। बाकी अगर तुम लोगों ने इसके पहला पार्ट नहीं देखा है कोई बात नहीं, तब भी तुम लोगों को ये मूवी समझ में आने वाली है, क्योंकि ये स्टैंड अलोन पार्ट है। एंड ये तुम लोगों को पुराने वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत एक्सेल करके दिखाती है कि भाई वहां से शिवा गायब क्यों हुआ था, वहां से देवा गायब क्यों हो जाता है, जो भी बंदा देव का रूप लेता है। एंड ये पूरा एक्सेल करके दिखाती है वहां पर वो सब चीजें क्यों होती हैं। बाकी अभी भी मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन तुम लोग ये समझ के चलो ना, यहाँ पर तुम लोग को होमवर्क कम करने की जरूरत है, यहाँ पर तुम लोग को देखने की ज्यादा जरूरत है। तुम लोग अगर होमवर्क नहीं भी करोगे, होमवर्क मूवी के देखने के बाद करोगे ना, तब भी तुम लोग को चलेगा। होमवर्क मीन्स ऑफ इट कि भाई तुम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे, भाई देव वाला कॉन्सेप्ट है कैसा, इनके कल्चर्स कैसे थिंग्स वर्क करती हैं। सो भाई हाँ, तुम लोग को थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ जाएंगी ऑलरेडी, तुम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम लोग और ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो और ज्यादा चीजें करना चाहते हो, तुम लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कि भाई ये ओवरऑल कल्चर कैसे चलता है, ओवरऑल कल्चर में क्या क्या सब चीजें होती हैं। एंड तुम लोग को बेसिक सा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तभी मैं कह रहा हूँ अगर तुम लोगों ने पहला चैप्टर देखा है एंड उसके कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन एंडिंग को देखा है एंड तुम लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन को यूट्यूब पे भी सर्च करा है, तो भाई तुम लोग को ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर आउट होगा। एंड इसके अंदर भी तुम लोग को डिफरेंट टाइप ऑफ देवास देखने को मिलते हैं जो डिफरेंट चीजें परफॉर्म करते हैं। एंड मैंने तुम लोग को ट्रेलर वाले ब्रेकडाउन के अंदर बताया था कि भाई तुम लोग को बाहुबली वाली वाइब देके जाने वाली है। भाई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, गलती होगी मेरे से। बिल्कुल भी तुम लोग को वैसी वाली वाइब देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर तुम लोग को बिल्कुल ही लगेगा कि तुम लोगों ने कोई माल मसाला देखा है इस साल के अंदर, इस साल के अंदर कुछ तगड़ा देखा तुम लोगों ने। हाँ भाई, मेरे को रिमेंबर नहीं हो रहा कि मैंने कौन सी लास्ट मूवी देखी थी जिसके अंदर मुझे इतने सारे गूस बम्स आए थे। एंड ये मूवी तुम लोग को वो सब चीज़ें डिलीवर करके जाती है। हाँ, गूस बम तो भाई हाउसफुल 5 के अंदर भी आए थे भाई क्या ही मूवी बना दी है। लेकिन इसके अंदर सच में तुम लोग को वाली वाइब आएगी, भाई क्या ही वाइब बनाई है, क्या ही वाइब बनाई है। मतलब वाइब ओवरऑल भाई ऑरा क्या बना दिया इन लोगों ने मूवी को बना के। एंड इन्होंने जो टाइम लिया 2-3 साल का, भाई टोटली वर्थ इट था वो टाइम। एंड चैप्टर 2 की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसकी भी बात करेंगे। पहले धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आ जाती है भाई क्या सब चीज़ें चली। देखो शुरू में जब मूवी स्टार्ट होती है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइंग लगता है कि भाई ये मूवी क्या वो तरीके की वाइब तुम लोग को डिलीवर करके जाएगी, क्योंकि 30 से 40 मिनट ने ये सेटअप करती है अपना कि भाई पुराने वाली मूवी तुम लोग उठा के देख लो, 30 से 40 मिनट वो सेटअप करती है। एंड ये मूवी भी काइंड ऑफ सेटअप करने जाती है। बट मैं सोच के बैठा था कि भाई मेरे को वही वाली वाइब शुरू के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, पूरा सेटअप करके जाएगी, पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, तब जाकर तुम लोग को एक अच्छा कॉन्सेप्ट डिलीवर होगा। सो इस वजह से शुरू में तुम लोग को बहुत ज्यादा बोरिंग लग सकती है। लेकिन जो मेरे को एक चीज में कमी लगी ना शुरू में, कि भाई जो उसके अंदर वर्ड्स इस्तेमाल करे गए वो ज्यादा अच्छे नहीं है। लाइक कहीं पर तुम लोग को देखने को मिलेगा बकलोली है, ब्रह्म राक्षस की गोटी है, पता नहीं कुछ ऐसे सब तुम लोग को शब्द देखने को मिलेगा जो मैंने सुना है। मे भी मैं गलत हो सकता हूँ भाई, मैं भी गलत हो सकता हूँ, बट मैंने ऐसे सब डायलॉग को सुना है। सो आई डोंट थिंक कि भाई वो सब वर्ड सही थे रॉन्ग थे, भाई वो तुम लोग बताना। भाई मेरे को तो काइंड ऑफ पसंद नहीं है। सो मैंने तुम लोग को बता दिया, ये एक मूवी सीरियस टोन की तरफ जाती है, तो मैं वही एक्सपेक्ट करके चल रहा था। लेकिन इसके अंदर साइड कैरेक्टर्स है, वो जो कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। वो लगता है फेक करी गई है, बट ओवरऑल सिचुएशन के हिसाब से कभी कभार सही बैठ भी जाती है। कॉमेडी मुझे अच्छी नहीं लगी गई, जो फिलर्स डाले गए ना कि भाई थोड़ा सा सीरियस मोमेंट चल रहा है एंड उसमें फनी मोमेंट आ गए, वो अच्छे नहीं है। एंड कभी कभार वो अच्छे हो जाते हैं। देखो ओवरऑल मूवी सही है, लेकिन एक्शंस का क्या, एक्शंस जो पुरानी मूवी के अंदर तुम लोग को देखने को मिले थे, क्या उससे कम है क्या उससे ज़्यादा है। देखो पुरानी मूवी का तो मुझे उतना कुछ रिमेंबर है नहीं कि क्या एक्शंस देखने को मिले थे। लास्ट क्लाइमेक्स मुझे याद है, क्लाइमेक्स चालू होने से पहले बहुत सारे फाइटिंग सीन्स है, बहुत ज़्यादा मार धाड़ है, जिसको कमी मेरे को कहीं पे भी नहीं लगती है। भाई लगता है कि बिल्कुल ही अपग्रेड करा गया है। जो ऋषभ शेट्टी का ओपी लुक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। लगता है कि भाई ऋषभ शेट्टी ने सच में अपने ऊपर वर्क करा है दिखाने के लिए इस मूवी के अंदर। भाई उनके डोले शोले एकदम चमक रहे ना, जो उसके ऊपर चाबुक चल रहे हैं, भाई फैन बन जाओगे भाई, ऐसी ही बॉडी चाहिए सोचोगे। एंड सच में वर्क लगता है कि भाई हाँ, वो ब्रिलियंट जो सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंस जो रिकॉर्ड किए गए ना, वो लगता है कि भाई बिल्कुल ही एकदम टॉप नॉच है। उनको पता था कि कौन सा कैमरा एंगल कहाँ से आना चाहिए, उनको पता था कि भाई कौन सा बंदा कहाँ से आएगा, उस हिसाब से उनको शूट करना है। लाइक एक जो एकदम छोटा सा सीन है ना, मैं याद दिला दूं तुम लोगों को, मे बी तुम लोगों ने मूवी ना देखी हो तो, भाई एक मधुमक्खी का छत्ते पे लग जाती है, चोट लग जाती है, कहीं से पत्थर लग के निकल जाते हैं एंड मधुमक्खियों का हमला होने वाला होता है। एंड मधुमक्खियों का जो एक सीक्वेंस है ना, किसी के ऊपर वो अटैक कर रही है, पहले मधुमक्खी
मक्खी के ऊपर जूम मारा जाता है एंड उसके बाद जिसके ऊपर अटैक करने जा रही होती है उसके ऊपर जूम मारा जाता है एंड अचानक से वो बच जाती है। भाई वो छोटे छोटे सीक्वेंस पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई है। एंड मैं बात लेके बता दूं, इनके जो भी जहाँ पर शूट हुई है सब चीज़ें बिल्कुल ही फेक नहीं लगता, बिल्कुल लगता है रियल लोकेशन है एंड टोटली वो रियल लोकेशन पर शूट हुई है। बट इसके अंदर वीएफएक्स भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये नहीं है कि तुम लोगों को लगेगा नहीं कि भाई वीएफएक्स का इस्तेमाल करा नहीं गया, तुम लोगों को लगेगा छोटी छोटी जगह पर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया, बट नहीं, ऑल ओवर द थिंग भाई इसको एक्सेल करती है। वीएफएक्स का इस्तेमाल जहां पर करना चाहिए तो वहां पर अच्छे तरीके से करा गया एंड दिखाया गया कि भाई हाँ दैट इज टॉप नॉच, दैट इज टॉप नॉच। एंड तुम लोग को मैंने बता दिया शुरू में, तुम लोग को थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा अगर तुम लोग पहली मूवी देख के आए, क्योंकि तुम लोग की एक्सपेक्टेशन शुरू में बहुत ज्यादा हाई होगी। नहीं भाई, शुरू में हाई नहीं रखनी, तुम लोग को 30 से 40 मिनट वेट करना है। जैसे वो सेटअप बिल्डअप हो जाएगा, जैसी मूवी रफ्तार पकड़ती है ना कि भाई यहाँ से लड़ाई चल रही है, राजा की तरफ से लड़ाई चल रही है एंड कंतारा के लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो भाई मूवी अपना पेस किसी और ही लेवल पे लेके जाती है। पहले तो भाई तुम लोगों ने देखा था पहली वाली मूवी के सिर्फ लैंडलॉर्ड थे एंड वहाँ के जो जमीन जिन्होंने रखा हुआ था, जमीन पे जो रह रहे थे वो लोग थे, बट यहाँ पर 3 लोग हैं। 3 लोग हैं मीन्स ऑफ ये नहीं कि 3 बंदे हैं, ये नहीं भाई, 3 कम्युनिटी है। पहला तो राजा है, पहले उसके बाद दूसरे कंतारा के लोग हैं एंड तीसरी एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ काला जादू होता है। एंड बात लेकर चले, दोनों की नज़र है कंतारा पे एंड दोनों वश में एंड दोनों कब्जा करना चाहते हैं कंतारा पे, क्योंकि कंतारा के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, तुम लोग को पता है भाई, देवास एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे देवा हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के देवास हैं जिनका डिफरेंट टाइप ऑफ काम होता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वो एग्जिस्ट करते हैं उन लोगों को बचाने के लिए। तो भाई उनकी बात ही अलग, उनकी बात ही निराली है। हालांकि हम नॉर्थ इंडियन साइड वालों को नहीं पता है कि भाई कौन कौन से देवा है, बट बिल्कुल ही ऐसा लगता है ना कि भाई वो शिवा के ही रूप है जब हमारे हाथ जुड़ जाते कि भाई हाँ भाई दैट इज़ द कूलेस्ट थिंग आई एवर वॉच इट, ऐसा लगता है। एंड ऐसी बात तो ज़रूर है कि भाई 2025 की बेस्टेस्ट मूवी होने वाली है एंड जब भी मैं लास्ट वाली वीडियो बनाऊंगा ना दिसंबर में, ये मूवी तो रहेगी, ऐसी बात नहीं है मूवी नहीं रहेगी। और फाइटिंग सीन्स की बात लेके चले, उसका क्या हाल है? लाइक मैंने तुम लोग को बता दिया, एक्शन सीक्वेंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन फाइटिंग सीन्स उससे पहले चालू हो जाते हैं कि लाइक क्लाइमैक्स आने से पहले फाइटिंग सीन्स होते हैं एंड वो फाइटिंग सीन्स क्या दमदार है। क्या उन्होंने ट्रेजेडी लगाई है, क्या उन्होंने जो सेटअप बिल्डअप करा था ना शुरू में, वो लास्ट में जाकर स्टैब्लिश होता है कि भाई हाँ इसलिए स्टैब्लिश करा गया था कि उन्होंने इस तरीके से करना ही था। एंड तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी, इस वजह से मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा चीज़ों को, कि भाई जो शुरू में बंदा तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई वो कॉमेडी कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है ताकि आगे जाके उसका शिफ्टमेंट हो जाए, आगे जाके उसका हृदय परिवर्तन हो जाए एंड वो किसी और गैंग में शामिल हो जाए, वो जानबूझ के करा जाता है एंड वो अच्छे तरीके से परफॉर्म किया गया ये सब चीज़ें। एंड किसी की एक्टिंग में तुम लोग को कमी देखने को नहीं मिलेगी, सब लोगों ने अपना जो हरामीपना वो अच्छे तरीके से दिखाया, सब लोगों ने जो अपना गुड पना वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। लाइक राजा का जो हरामी पना ना उसका चेहरे से झलकता है भाई, वो कैसा हरामी होगा। एंड जो भाई ऋषभ शेट्टी का चेहरा है, तुम लोग को पता है ओवरऑल वाइब वो एक प्रोटेक्टर के देके जाते हैं, तो भाई उनकी मूवी में पूरी सीक्वेंस इसी हिसाब से रखी गई है एंड वो गुड इनफ लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। एंड मूवी के क्लाइमैक्स से पहले तुम लोग को बहुत कुछ डिलीवर करके दे दिया जाता है। सो सोचो क्लाइमैक्स किस लेवल का होगा एंड क्लाइमैक्स उस लेवल का निकला कि भाई जब शक्तियाँ बहुत ही रफ्तार में आ गई, बहुत ही ऊपर पहुंच चुकी हैं, सो भाई भगवान को भी कुछ करना चाहिए एंड इनके कॉल में देवा को भी कुछ करना चाहिए। एंड देवा ने जो स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं, लाइक उनका बस इशारा ही काफ़ी है। ऋषभ शेट्टी अपने फॉर्म में आ गए, जो टाइगर था वो अपनी फॉर्म में आ गए, वो भी एक देवा थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, भाई सब अपने फॉर्म में आ गए। एंड वो फॉर्म के बाद चीज़ें जो भाई ट्विस्ट के साथ आई है ना कि भाई इसके अंदर एक बहुत स्वीट सा ट्विस्ट रखा गया है जो लास्ट में जाकर तुम्हें थोड़ा सा हर्ट करेगा, मे बी कुछ लोगों को हर्ट करे। एंड वो जो ट्विस्ट रखा गया बहुत अच्छे तरीके से बखूबी निभाया गया, उसको अच्छे तरीके से स्टैब्लिश करा गया। एंड दैट्स व्हाई 30 to 40 मिनट इज इंपॉर्टेंट कि तुम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई क्या सब चीज़ें हुई हैं। एंड मैं तुम लोग को थोड़ा सा स्पॉइलर देना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा फनी लगा एंड मुझे बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगा। मीन्स ऑफ इट की बात लेकर चले ना भाई, जो मेन हीरोइन है तुम लोगों को ट्रेलर के अंदर दिखी होगी ना, वो भाई सामने वाली पार्टी की तरफ से नहीं होती है, कंतारा वाले लोगों की तरफ से नहीं होती है, वो पूरा ही चाहती है, वो एविल पर्सनैलिटी होती है। लेकिन उससे लड़ने के लिए भाई ऋषभ शेट्टी तो आएंगे नहीं जो अपने मेन हीरो, क्योंकि भाई वो औरतों पे हाथ नहीं उठाते, उन्होंने मूवी के अंदर बोल दिया। सो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, मतलब देवा ने अपनी बहन को बुलाया जो माँ चामुंडाई का ही कुछ डिफरेंट रूप था। ऋषभ शेट्टी के शरीर में पहले वो प्रवेश करी एंड उसके बाद जाके उस एविल पर्सनैलिटी का जो गर्दन घुमाई है ना एक ही सेकंड के अंदर भाई दिल खुश हो गया, दिल कंफ्यूज हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई एंड मज़ा आ गया भाई। ये स्पॉइलर मैंने तुम लोगों को रिवील करा, बट बाकी अपार्ट फ्रॉम में तुम लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी है, जाकर डेफिनेटली देखना भाई, थिएटर्स में देखने लायक है ये मूवी। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है भाई, गरीब पर्सनैलिटी, थोड़ी सी गरीब बंदा हूँ थोड़ा सा। बाकी ओवरऑल अगर तुम लोग को एक तगड़ा मेन मसाला देखना है ना, अगर तुम लोग को रिग्रेट नहीं करना है फ्यूचर में जाके भाई तुम लोगों ने ये चीज़ थिएटर्स में जाकर नहीं देखी, ये चीज़ तुम लोगों ने रिवील नहीं करी कि भाई ये सच इस लेवल की थी, मैं भूल गया देखना, भाई तुम लोग रिग्रेट करोगे। सो डेफिनेटली तुम लोग को ये मूवी देखने जाना चाहिए अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मेरे साइड से ये था कि भाई मेरे को इतनी ही नॉलेज थी, बाकी अगर जितनी नॉलेज मैं अपग्रेड करते जाऊँगा टाइम के साथ तुम लोगों को बताते रहूँगा। बाकी अगर तुम लोगों को भी और नॉलेज अपग्रेड करनी है भाई, यूट्यूब तो तुम्हारा सहारा है ही, तुम लोग जाके और
पता लगा सकते हो कि भाई इस कल्चर में और क्या चीज़ें हो सकती है। एंड दैट इज़ लाइक जो कल्चर को दिखाने का तरीका है ना भाई, ऋषभ शेट्टी से सीखा जाने वाला है। गुड इनफ चीज़ें, गुड इनफ चीज़ें। बाकी दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।